हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। नक्सीर आना एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में और किसी को भी हो सकता है। कई बार नक्सीर एक नाक से आती है और कुछ टाइम के बाद में बंद हो जाती है, और कई बार लेफ़्ट से, कई बार राइट से आती है, और कई बार दोनों नॉस्ट्रिल से आती है और खून इतना बह जाता है कई बार तो कि रुकाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन नक्सीर का कारण क्या होता है और उसके उपाय क्या होते हैं, घरेलू उपाय क्या होते हैं, आयुर्वेदिक उपाय क्या होते हैं, वह मैं आज आपको बताती हूँ। कभी भी नक्सीर जिसको आती है तो उसका एक कारण तो यही होता है कि हमारा पित्त और कफ हमारे ऊपर की साइड पहुँच जाता है, जिससे हमारे नॉस्ट्रिल की वेंस में वह गर्मी करता है और हमारी नक्सीर हमारे को आने लगती है। नक्सीर मतलब नाक से खून आना जो अचानक आता है। कई बार लगने की वजह से हमारे को किस चीज़ की लग जाती है और उससे हमारे नाक में नक्सीर आने लगती है। तो लगना तो खैर हम मान सकते हैं, तो वह ठीक होगा तो वह ठीक हो जाएगा। पहला प्रिकॉशन, जब भी नक्सीर किसी को भी आए, यदि एक नाक से आ रही है तो आप एक ही नाक को मुलैठी आप जानते होंगे, कोई भी दुकान पे मिल जाती है, तो मुलैठी को घस लें और उसका पानी, मुलैठी खाने की होती है, जो काम में आती है, बहुत ठंडक करती है, उसे आवाज़ के लिए भी वह बहुत मानी जाती है। तो आप उसको पानी में घस लेंगे और घस के उसकी 2 बूंद आप जिस नॉस्ट्रिल में, मतलब आपको लेफ़्ट में यदि नक्सीर आ रही है तो आप लेफ़्ट में करें, और यदि राइट नॉस्ट्रिल से आपको नक्सीर आ रही है तो आप राइट में डालें। तो वह डाल दें और उसको रुई की फोइल में भर के ऐसे 2-4 बूंद डाल लें और डाल के सोके डाल के और उसको ऐसे थोड़ा सा पुश कर दें, तो उससे आपकी नक्सीर बंद हो जाएगी। पहला तरीका यह है। अब दूसरा तरीका यह है, कैसी भी नक्सीर आए, जो बहुत ज़्यादा नक्सीर आती है, तो उसके लिए आप जो दूब होती है, घास जिसको बोलते हैं, जो हमारे घरों में होती है, तो वह तो सभी को मिल ही जाती है। और दूब जो होती है उसको पवित्र माना जाता है, जैसे तुलसी को माना जाता है, तो दूब को भी पवित्र माना जाता है। कारण यही है कि वह हमारे बहुत दवाइयों के काम में आती है। आयुर्वेद में उसका बहुत प्रयोग होता है। तो आप दूब मिल जाएगी आपको, आप दूब ले आएँ और दूब को लाके आप उसको बारीक पीस लें। पीस के एक कपड़े में उसको डाल दें, छान लें, और छान के जो रस निकलेगा आपका, जो दूब का रस निकलेगा, उसको आप रुई से डिप करें और आपकी जो नाक में नक्सीर आ रही है उस नाक में आप उसको डाल लें। तो इससे आपकी नक्सीर तुरंत बंद हो जाएगी। और यह बहुत ही सरल, बहुत ही माना हुआ इलाज है और बहुत वर्षों से हमारे आयुर्वेद में यह प्रचलित भी है और इससे बहुत लोग ठीक हुए हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करके देखें। अब दूसरा एक, जो अगर आप यह सब कर रहे हैं, इसके बाद में भी आपके शरीर में गर्मी है, आपका पित्त बढ़ गया है, आप 4 चीज़ की चटनी रोज़ बना के खाएं, जिससे कि आपको कोई भी मौसम में, ज़्यादातर तो नक्सीर गर्मी में निकलती है, लेकिन कई बार ये सर्दी में, बारिश में कब आती है, जिन लोगों के कभी भी आ जाती है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप प्याज का रस लें, जो प्याज हम खाते हैं उसका रस, धनिया जो कोरिएंडर होता है, लीफ जो पत्ते जो होते हैं सब्जी में डालते हैं, वह लें। फिर पुदीना, क्योंकि यह भी ठंडक करता है, तो पुदीने के पत्ते लें, ग्रीन पुदीना जो होता है उसके पत्ते, और अनारदाना भी हम सब जानते हैं, रोज़ प्रयोग करते हैं। तो उससे आपकी जो शरीर की गर्मी है, जो पित्त है, वह शांत हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको फ़ायदा होगा। तो उसकी आप रोज़ चटनी बना के एक टाइम खा लिया करें। हर कोई उसकी चटनी बना के खा सकता है और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती, हमारा पित्त शांत करती है। और गर्मी में तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। पित्त संबंधी, शरीर की खून की गर्मी संबंधी कोई भी गर्मी की बीमारी हो, तो आप ये चटनी रोज़ बना के रोज़ खाएं, तो इससे फ़ायदा होगा। तो यह है तो आपको
बहुत ही अच्छे इलाज हैं जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अब यह सब आप नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपको ठीक होना है और आपको आयुर्वेदिक दवा ही चाहिए, तो आप उसीर आसव एक दवा होती है वह आप लेके आएँ और उसकी 3 से 6 चम्मच रोज़ाना आधा कप पानी में मिक्स करें और रोज़ाना उसको एक सुबह और शाम पी लें। अगर कम है तो एक बार, नहीं तो 2 बार पी लें। इससे आपकी जो नक्सीर की आने की बीमारी है वह ठीक हो जाएगी। यह है आपकी आयुर्वेदिक दवा जो तैयार आपको आयुर्वेदिक की कोई भी दुकान में आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप अपनी नक्सीर का परमानेंट और बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं, ताकि आपकी अंदर की तासीर, जो गर्मी की तासीर है, वह भी आपकी ठीक हो जाएगी और परमानेंट आपको आराम मिलेगा। और यदि आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।